नमस्कार। यूएनएन धर्म ज्ञान में आपका स्वागत है। आप सभी को नवदुर्गा के चौथे और 5वें दिन की अनंत शुभकामनाएं। जैसा कि हमने बताया था कि इस नवरात्र चतुर्थी तिथि की हानि है, इस वजह से 9 की जगह नवरात्रि के 8 ही दिन पड़ रहे हैं और चतुर्थी और पंचमी तिथि एक साथ मनाई जाएगी। महाशक्ति के इस पर्व में माँ के चौथे स्वरूप के रूप में पूजा की जाती है माँ कुष्मांडा की, तथा 5वें स्वरूप में पूजा जाता है माँ स्कंद माता को। देवी कुष्मांडा की मंद मुस्कान मन को मोहने वाली है। ऐसा माना जाता है कि जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, उस समय चारों तरफ अंधकार था। तब देवी के इस स्वरूप द्वारा ब्रह्मांड की रचना की गई। देवी कुष्मांडा अष्टभुजा से युक्त हैं, अतः इन्हें देवी अष्टभुजा के नाम से भी जाना जाता है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। ऐसा माना जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं देवी ने अपने इशित हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इन्हें कुष्मांडा का नाम दिया गया। पौराणिक कथा के अनुसार ये ही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। वहां निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। माँ कुष्मांडा की भक्ति से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं तथा आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा को चमेली का फूल या कोई भी पीले रंग का फूल चढ़ाएं। और अगर बात करें इनके भोग की, तो इन्हें मालपुए काफ़ी प्रिय हैं। इसलिए चौथे दिन माँ को मालपुए का भोग लगाएं। आइए अब जानते हैं माँ के 5वें स्वरूप यानी कि स्कंद माता के बारे में। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इनकी पूजा से जीवन में सुख शांति आती है तथा संतान सुख प्राप्त होता है। भगवान शिव और माँ पार्वती के पुत्र का नाम स्कंद है, जिन्हें कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है। इस कारण इन्हें स्कंद माता कहते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक राक्षस, जिसकी मृत्यु केवल शिवपुत्र से ही संभव थी, उसका वध करने के लिए माँ ने स्कंद माता का रूप धारण किया और कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया, जिसके बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। बात करें माता के स्वरूप की, तो भगवान स्कंद बाल रूप में माता स्कंद की गोद में विराजमान है। 4 भुजाओं वाली माता स्कंद पूर्णतः शुभ्र वर्ण धारण किए हुए कमल के पुष्प पर विराजित हैं। इन्हें विद्यावाहिनी दुर्गा देवी भी कहा जाता है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा करने के बाद उन्हें केले का भोग लगाना चाहिए। इसके साथ ही खीर और सूखे मेवे का भी भोग लगाया जा सकता है। जय माता दी।